इन हाथों की लकीरों पर भला कैसे यकीन किया जाए, इन हाथों की लकीरों पर भला कैसे यकीन किया जाए, किस्मत के भरोसे यारो कब तक जिया जाए। बदल जाती हैं एक दिन वक्त की धारे सभी, अगर कोशिश नहीं करने का हर रोज़ किया जाए। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 BA BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा। एक्सरसाइज 3.4 के अंदर हम सीखने वाले हैं डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिसेस कि डेरोगेटरी मैट्रिक्स एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। उसको सीखने से पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म्स सीख लेते हैं, उनका हमारा एक्सरसाइज के अंदर बहुत यूज है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट डेफिनेशन है मोनिक पोलिनोमियल। मोनिक पोलिनोमियल कौन सी होती है? ए पोलिनोमियल इन एक्स इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द हायर पावर ऑफ एक्स इज यूनिटी दैट इज 1 इज कॉल्ड मोनिक पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास, मान लीजिए आपके पास ये पोलिनोमियल है, ये आपके पास कितनी ऑर्डर की पोलिनोमियल है, ये कितनी डिग्री की पोलिनोमियल है? 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास हायर पावर है x की, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, यस, तो ये पोलिनोमियल कैसे हो जाएगी? मोनिक पोलिनोमियल। मान लीजिए आप ये ले लीजिए x² प्लस के 2x प्लस के 7। यहाँ पे देखो हायर पावर कितनी x की? 2 है, और इस पावर का जो ये x है इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1। तो ये पोलिनोमियल कैसी होगी हमारे पास? मोनिक पोलिनोमियल। अगर आपके पास मैं बात करूँ ये आ जाए तो क्या इस पोलिनोमियल को हम मोनिक पोलिनोमियल कहेंगे? जी नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देखो हायर पावर हमारे पास कितनी है? 2 है, और उस x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 7, जो कि 1 के बराबर नहीं है। हमें क्या चाहिए? मोनिक पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट कितना होना चाहिए हायर पावर का? 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे? मोनिक पोलिनोमियल। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसके बाद देखते हैं डेफिनेशन मिनिमल पोलिनोमियल की। मिनिमल पोलिनोमियल हमारे पास क्या होते हैं? किस पोलिनोमियल को हम मिनिमल पोलिनोमियल कहेंगे? मिनिमल पोलिनोमियल। आप सभी को पता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमने पढ़ा था कैले हैमिल्टन थ्योरम। आपको याद आ रहा होगा कि एवरी मैट्रिक्स क्या करती है? अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती थी? a माइनस के लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम क्या निकालते थे? एक पोलिनोमियल निकलती थी, यहाँ से इक्वल टू पुट करेंगे 0 तो इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन से हम क्या निकालते थे फिर? रूट्स, लेटेंट रूट्स, आइगन रूट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे? a इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक बात है, इसको सेटिस्फाई करता है, यानी a माइनस के लैम्डा आई डिटरमिनेंट, ये क्या हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वल टू 0 पुट नहीं करेंगे तो ये पोलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, अब देखो a क्या करता है? इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कैसे सेटिस्फाई करता है? मान लीजिए आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो इस टाइप से आई, लैम्डा माइनस 2, लैम्डा प्लस 4 और लैम्डा माइनस 7। ये आपके पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। थोड़ी देर के लिए क्या कर लीजिए, इसको सपोज कर लीजिए। ठीक है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, और a क्या करता है? इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या है? जहाँ पर लैम्डा लिखा हुआ है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है? a पुट करना है, और ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैले हैमिल्टन थ्योरम यही तो कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। मतलब वहाँ पर लैम्डा के प्लेस पे A पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये बात ठीक है। अब हमारे पास मान लीजिए आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो इस टाइप से आ जाए, ये आ जाए आपके पास। ठीक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल थी, ये दूसरी ले ली हमने, इस टाइप से आ जाए तो जो a है वो तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, a सेटिस्फाई दिस आल्सो, लेकिन
जो कैले हैमिल्टन है उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो ये डिग्री है सिर्फ इसी को सेटिस्फाई करेगा। हो सकता है वो इससे कम पावर वाले को सेटिस्फाई कर दे, कम डिग्री वाले को सेटिस्फाई कर दे, लोएस्ट डिग्री वाले को सेटिस्फाई कर दे। कहने के वे अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए यही चीज़ मैं ये कह दूं कि a-k2, यहाँ से हमने इसकी एक पावर ले ली और यहाँ से इसकी एक पावर ले ली। हो सकता है कि ये a इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब सेटिस्फाई करेगा तो क्या इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, a इसको भी सेटिस्फाई कर सकता है लोएस्ट डिग्री को। अगर a इसको नहीं करता है तो फिर a इसको कर सकता है। हमने इसका एस टाइप से ले लिया। ठीक है, समझ आया। जब यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए तो हम क्या कहेंगे, जो ये पोलिनोमियल आएगी हमारे पास, इस पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, मिनिमल पोलिनोमियल। और इक्वल टू 0 है तो हम क्या कहेंगे, मिनिमल इक्वेशन। ठीक है, और इसको डिनोट करेंगे हम m ऑफ x से। ये हमारे पास क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल, लोएस्ट डिग्री की पोलिनोमियल जहां पर a उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मतलब वहां पे क्या करता है, उसको एनहिलेट्स करता है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल मैट्रिक्स ए को क्या करती है, एनहिलेट करती है, मतलब फिनिश कर देती है, वेनिश कर देती है। आंसर क्या आता है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, एनहिलेटिंग पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल मैट्रिक्स ए को क्या करे, एनहिलेट करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनहिलेटिंग पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब क्या, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे ए पुट करने पे आंसर क्या आता है, इसका 0 आता है। तो हम कहेंगे जो ये पोलिनोमियल है हमारे पास λ-2 λ+4 इंटू λ-7, ये कैसे पोलिनोमियल है, एनहिलेटिंग पोलिनोमियल है। और ये पोलिनोमियल मैट्रिक्स ए को एनहिलेट करती है। क्या करती है, एनहिलेट करती है। ठीक है, और मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, लोएस्ट डिग्री की पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री विच सेटिस्फाइज बाय ए। ठीक है, जो जिसको ए सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमल पोलिनोमियल कहेंगे। वो किसी भी डिग्री के हो सकते हैं। सबसे लोएस्ट की बात करेंगे हम। सबसे पहले जब चेक करेंगे तो सबसे लोएस्ट की चेक करेंगे, यानी इसकी पावर कितनी लेंगे, सबसे पहले 1, इसकी पावर कितने लेंगे 1, और चेक करेंगे क्या उसका आंसर 0 आता है। यदि 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या मिनिमल पोलिनोमियल है। अगर उसका आंसर 0 नहीं आता है तब हम इसकी एक पावर और बढ़ाएंगे। हमने पहले क्या ली थी, 1 पावर ली थी, उसके बाद 2 पावर ले लेंगे, इसकी 1 ले लेंगे, फिर इसकी 3 ले लेंगे, इसकी 1 ले लेंगे। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, 3 ऑर्डर तक की तो है। 3 ऑर्डर तक की पोलिनोमियल को हम इजीली चेक कर सकते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है, उसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट आपको बताया है, अगर पावर ज़्यादा आ जाती है तो हम उसको चेक कैसे करते हैं। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा ये। इसके बाद हमारे पास क्या है, और जो देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, डिग्री किसकी, मिनिमल पोलिनोमियल की। डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल लेस देन इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ये हमारे पास जो मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री आएगी वो हमेशा क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री से लेस आएगी। ठीक है, मैंने इसको ये लिख दिया, mx लेस देन इज इक्वल टू cx, और यहाँ पे लिख देते हैं इसकी डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ m ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ c ऑफ x। अगर इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। 3x3 की है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। 2x2 की है तो 2 होगी। लेकिन इसकी डिग्री 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इससे लेस तो होगी, इसके इक्वल भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर लेस होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या, इफ डिग्री ऑफ m ऑफ x लेस देन n। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये बात आती है कि डिग्री जो mx की है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन n, जो मैट्रिक्स ऑर्डर, मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है तो इसकी डिग्री 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स को कहेंगे हम डेरोगेटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपके पास ये डिग्री इफ डिग्री ऑफ m ऑफ x इज इक्वल टू n हो जाए,
डिग्री मिनिमल पोलिनोमियल की अगर n के बराबर हो जाती है तब हम क्या कहेंगे, इसको नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। क्या है, अगर मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री लेस देन n होती है, मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे लेस होती है, तब हम क्या कहेंगे उस मैट्रिक्स को, डेरोगेटरी मैट्रिक्स। अगर उस मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री किसके इक्वल हो जाती है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के इक्वल या फिर मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल, तब हम क्या कहेंगे उसको, नॉन डेरोगेटरी। ठीक है, और इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, n के इक्वल होती है। ठीक है, आप ऐड करके देखोगे सम तो हमेशा ऑलवेज वही आएगा जो आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, अब इनको हम क्वेश्चन के द्वारा इसको सोल्व करेंगे, सीखेंगे कि इनका मतलब एक्चुअली है क्या चीज़ ये। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, कुछ समझ आ गया आपको अच्छी बात है, कुछ नहीं आया कोई बड़ी बात नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसके क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज से। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास इसका एक्सरसाइज का है, शो दैट A100, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0 1 -1 0 1 0 -1 इज डेरोगेटरी। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को डेरोगेटरी शो करना है। ठीक है, चलिए इस मैट्रिक्स को डेरिवेटिव शो करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल इट्स क्या होगी, a माइनस के लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ये a माइनस के लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट आपको अच्छे से पता है कैसे सोल्व करते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें से क्या करो, 1 माइनस कर दो, यानी लैम्डा माइनस कर दो। यहाँ पे लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई है तो लैम्डा माइनस कर दो। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पे 1 माइनस के लैम्डा 0 0 1 -1 माइनस लैम्डा 0 1 0 -1 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर आपके पास मैट्रिक्स कैसी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी क्या कर दो, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 माइनस के लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। अब चेक करते देखो, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, a माइनस के लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करो, 0 के इक्वल पुट करो, तो 1 माइनस के लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, चलिए यहाँ से माइनस ये है माइनस ये है, चलो माइनस कॉमन निकाले थ्रू आउट और इसको कैंसिल कर देते हैं माइनस से। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा -1 1 प्लस लैम्डा और 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू तो यहाँ से 1 आएगी, -1 और -1। ठीक है, अब आपके पास देखो लैम्डा की जो वैल्यूज़ हैं, एक पॉइंट और रह गया आपके पास, अगर आपके पास लैम्डा की सभी वैल्यूज़ क्या आती है, डिफरेंट आती है। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए पॉइंट वहीं पे, इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, अगर सभी की सभी आइगन वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है, देन जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के इक्वल हो जाती है। ठीक है, जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है और जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होते हैं वे दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। कब, जब लैम्डा की ऑल वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट और डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लैम्डा की 2 वैल्यूज क्या है, सेम है, तो ये पोलिनोमियल क्या है, डिफरेंट तो नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो mx की डिग्री है, मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री है, वो 3 के बराबर तो नहीं है, हो भी सकती है, वो बाद की बात है, लेकिन अभी के लिए हम क्या कहेंगे कि इसके इक्वल नहीं है, cx के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, कि इसकी डिग्री क्या हो सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा, यहाँ तक आपको नोट करना फिलहाल अभी। ये आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, वो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से। अब हम चूज करेंगे यहाँ से कि जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वहाँ से उसके हेल्प से हम क्या चूज करेंगे,
मिनिमल पोलिनोमियल। देखो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल यही है, इक्वल टू 0 ले तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी है, देखो यहाँ से अगर इसको लिखना चाहूँ मैं लैम्बडा माइनस k1 और लैम्बडा प्लस k1 इसका स्क्वायर, ये आपके पास था, और लैम्बडा की हमने निकाली थी 1 - 1 - 1। अब देखो यहाँ से 2 पावर है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 पावर लेंगे, और यहाँ से 1 पावर है तो यहाँ से 1 पावर लेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मिनिमल पोलिनोमियल को चूज करेंगे सबसे लोएस्ट डिग्री की। Let m of x be the minimal polynomial, दैट इज हम क्या लेंगे यहाँ पे mx की वैल्यू 1 पावर ये है तो इसके 1 पावर ले लेंगे, सबसे कम पावर ले लेंगे, सबसे लोएस्ट पावर, और यहाँ से 2 पावर है तो इसके 1 पावर लेके चेक करेंगे, लैम्बडा प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास है। विच इज सेटिस्फाई बाई वी चेक, इट सेटिस्फाई बाई ए और नोट, कि ए इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, m ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस k1 इंटू a प्लस k1। ठीक है, ये आपके पास है। अब क्या करना है, यहाँ से हमें इसका स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या आएगी हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 1 0 0 1 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1 1 0 0 1 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ से हमारे पास 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये भी 0, यहाँ से फिर 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास क्या आ चुकी है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। चलिए इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, चलिए मैं यहीं से पुट कर देता हूँ इसमें, तो माइनस आई, हम आई मैट्रिक्स और माइनस कर देते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आने वाला है, देखो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आपके पास, और ये भी क्या आ चुकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 0 0। ये क्या आ चुकी है, जीरो मैट्रिक्स आ चुकी है। इट मीन्स ए ने क्या किया, इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, और दिस इज आवर क्या, मिनिमल पोलिनोमियल। ठीक है, तो देयरफॉर m ऑफ x इज इक्वल टू क्या, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज मिनिमल पोलिनोमियल। मिनिमल पोलिनोमियल है तो मैट्रिक्स कैसी होगी हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ m ऑफ x लेस देन, यानी आप लिख लीजिए यहाँ पे डिग्री ऑफ mx कितनी आएगी, 1 पावर इसके 1 पावर इसके, टोटल 2, और लेस देन किससे हो जाएगी, 3 से। 3 के आपके पास ये मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो देयरफॉर मैट्रिक्स इज कैसी, डेरोगेटरी। मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, डेरोगेटरी हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, एम एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज मिनिमल पोलिनोमियल। देयरफॉर डिग्री ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू 2 लेस देन 3, देयरफॉर मैट्रिक्स इज डेरोगेटरी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमें क्या शो करना है, डेरोगेटरी शो करना है, अगर आपके पास डिग्री क्या आती है, इस ऑर्डर से लेस आती है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, शो दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 -3 2 3 4 3 4 5 इज नॉन डेरोगेटरी। ये आपके पास क्या है,
नॉन डेरोगेटरी, आपको ये शो करनी है, ठीक है। चलिए शो करते हैं इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल इज डिटरमिनेंट a माइनस के लैम्डा i, ठीक है। तो a माइनस के लैम्डा i का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या करना है, वही जो डायगोनल पोजीशन है उसमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस के लैम्डा 2 माइनस 3 2 3 माइनस लैम्डा 4 3 4 5 माइनस लैम्डा। इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस लैम्डा के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 माइनस के लैम्डा इंटू 5 माइनस के लैम्डा और माइनस के 16, देन -2। ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10 माइनस 2 लैम्डा और 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ माइनस के 12, देन -3। कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 लैम्डा, ठीक है। ये आपके पास आया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस के लैम्डा और यहाँ से 3 माइनस लैम्डा और 5 माइनस लैम्डा, माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे, माइनस यहाँ से, तो लैम्डा -3 और लैम्डा -5, तो दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस के 8 लैम्डा प्लस 15 माइनस 16 -2, 10 माइनस 2 लैम्डा और ये -3 -1 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस के लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा 15 माइनस 16 -1 और इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस के 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 9 लैम्डा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा -1 फिर माइनस लैम्डा की, तो माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस के 9 लैम्डा। अब यहाँ से लैम्डा क्यूब की टर्म निकाल लेते हैं, माइनस लैम्डा क्यूब फिर लैम्डा स्क्वायर की 1 और प्लस 8 9, तो प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, देन लैम्डा की टर्म -8 और -9, तो माइनस के 17 प्लस के 4 माइनस के 13 -13 लैम्डा, ठीक है। देन कांस्टेंट टर्म निकालते हैं यहाँ से, -1 प्लस 1 कैंसल, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7। ये आपके पास यहाँ से क्या आ चुकी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ये है। इसके देखते हैं कोशिश करके कि इसके फैक्टर कुछ बनते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ कहीं मिस्टेक तो ना हो जाए। 1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर दिस और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस के 1, ठीक है। देन इसके बाद माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो लैम्डा 1 लैम्डा आएगा, देखो छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी। उसके बाद 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ से लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस 8 9 और लैम्डा की वैल्यू -8 प्लस 1 माइनस के 7 माइनस के 9 माइनस के 16 प्लस 4 माइनस के 12 लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से अब -1 प्लस 4 3 प्लस 3 6। देखो ये आपके पास क्या आ चुकी है, यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल आ चुकी है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, इसके देखते फैक्टराइज करके, फैक्टराइज होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो, लैम्डा क्यूब है, हमें क्या चाहिए, हो सकता है इसके लैम्डा की पावर 2 क्या हो जाए, मिनिमल पोलिनोमियल हो जाए। तो चलिए यहाँ पे लैम्डा की पावर 2 के लिए चेक करते हैं कि इसकी मिनिमल पोलिनोमियल बनती है या नहीं बनती, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से इसके फैक्टराइज करना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। 1 पुट करेंगे -1 प्लस 9 8 -12 माइनस के 4 प्लस 6, तो ये 1 इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है। 2 पुट करेंगे 8 -8 प्लस 2 2 4 9 36 दैट इज 32 और माइनस के 24 और प्लस 6 नहीं हो पा रहा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक पोलिनोमियल को हम अज्यूम कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ चुका है। देन इसके बाद
अगर आपको ऐसा लगे कि ये पोलिनोमियल फैक्टराइज नहीं हो पा रही है तो अब डायरेक्ट देखो, अभी एक मेथड हम सीखने वाले हैं, उससे हम कैसे चेक कर सकते हैं। लेट देयर एग्जिस्ट ए सेकेंड ऑर्डर पोलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इज लैम्बडा स्क्वायर प्लस ए लैम्बडा प्लस बी, ठीक है, विच इज सेटिस्फाई बाई ए, विच इज वी चेक इट इज सेटिस्फाई बाई ए और नोट। हम चेक करेंगे क्या ये ए से सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ठीक है। इसका आंसर 0 के इक्वल आता है तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, ए स्क्वायर निकालते हैं यहाँ से, ए आपके पास है, चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 2 माइनस 3 2 3 4 3 4 5, 1 2 माइनस 3 2 3 4 3 4 5, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 है, और माइनस के 9, 5 माइनस 9 माइनस के 4, 1 की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, और माइनस के 12 दैट इज माइनस के 4, माइनस के 3, 2 4 जा 8, 8 माइनस 3 5, माइनस 3 5 जा 15, 15 और 5 क्या था, माइनस के 3, 2 4 जा 8, 8 में से 3 5 बच गया, और माइनस के 15 तो माइनस के 10। देन सेकेंड रो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, और 4 3 जा 12, 8 प्लस 12 20, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 13, 4 4 जा 16, और 13 16 29, 2 3 जा माइनस 6, 3 4 जा 12, 12 माइनस 6 6, 4 5 जा 20, 20 प्लस 6 26, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, 5 3 जा 15, 15 11 26, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 12 प्लस 6 18, और 5 4 जा 20, 20 प्लस 18 38, 3 3 जा माइनस के 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और यहाँ से आपके पास 4 4 जा 16, और 3 से 9 16, और 9 7, और 5 से 25 25 और 7 आपके पास आएगा ये 32, ठीक है। ये आपके पास क्या आ चुकी है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। चलिए करते हैं यहाँ पे पुट, -4 -4 -10 20 29 26 26 38 32, माइनस ए की क्या करेंगे हम, डायरेक्ट ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए 2a माइनस 3a, 2a 3a 4a 3a 4a 5a, प्लस यहाँ पे माइनस था, सॉरी प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस था ना तो प्लस आएगा ये, और यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब मैं यहाँ पे कुछ ना हो तो मैट्रिक्स के हम अंदर क्या लगाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, चलिए इसको बाद में निकाल लेते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। चलिए यहाँ से कंपेयर करते हैं हम, ये क्या था, b और b, तो -4 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a प्लस b इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। देन कोई और टर्म देखते हैं, -4 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, a इज इक्वल टू आता है हमारे पास, यहाँ से 4 उस साइड जाएगा तो 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, चलिए एक टर्म और निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे जो पोलिनोमियल है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 12 लैम्बडा
प्लस 6। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 20 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आती है माइनस के 10। a की वैल्यू देखो यहाँ से 2 आई है और यहाँ से माइनस के 10। जो a की वैल्यू है वो कैसी है, डिफरेंट है, यूनिक नहीं है, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर डिग्री ऑफ m ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 2 के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि a की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पे डिफरेंट आ चुकी है। यहाँ से चेक करते हैं हम, a की वैल्यू 2 आती है और यहाँ से चेक करते हैं a की वैल्यू माइनस 10 आती है। हो सकता है यहाँ से चेक करें तो वैल्यू कुछ और आ जाए a की, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है तो इसकी डिग्री 2 नहीं हो सकती, ठीक है। अब हमें पता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आपके पास, माइनस लैम्बडा क्यू प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 12 लैम्बडा प्लस 6। देयरफॉर we know that every square matrix satisfies its characteristics equation. Therefore mx, degree of mx, m of x is equal to 3। दैट इज इक्वल टू क्या है, n के इक्वल है। n क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज देयरफॉर मैट्रिक्स इज नॉन डेरोगेटरी, ठीक है। आपको जस्ट ये कहना है ऑर्डर क्या आ चुका है इसका, 3 के इक्वल है, क्योंकि 2 डिग्री की हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, ए सेटिस्फाई नहीं करती उसको, तो ये क्या हो चुकी है हमारे पास, नॉन डेरोगेटरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट आपको ये चेक करना है कि वैल्यू यूनिक आती है या कैसे आती है। यूनिक आती है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से सेकंड ऑर्डर की पॉलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। वही हमारी क्या हो जाएगी फिर मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर वैल्यूज क्या आती है, यूनिक आती है। बट यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या, यूनिक तो आई ही नहीं। अब यूनिक ही नहीं आई है तो सेकंड ऑर्डर की मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस। और जो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन में बिल्कुल क्या है, सेम ही दिया हुआ है। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार हम। ए आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। चलिए यहाँ पे निकालते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की, दैट इज a माइनस के लैम्बडा आई का डिटरमिनेंट। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस के लैम्बडा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे डायगोनल है वहाँ से क्या करो, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी लैम्बडा। 6 माइनस लैम्बडा माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा। ये आपके पास आ चुका है। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस के लैम्बडा, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 3 माइनस के लैम्बडा का स्क्वायर, और ये एक माइनस लगाएंगे हम, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। फिर प्लस 2, ये डिलीट और ये डिलीट, बचा क्या, माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 6 प्लस 2 लैम्बडा, ये डिलीट हुआ है तो यहाँ से प्लस के 2, ठीक है। फिर प्लस 2, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, 2 1 जा 2 और माइनस के 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस के 2 लैम्बडा, ठीक है। यहाँ से आपके पास 6 माइनस के लैम्बडा, और ये अंदर बचेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्बडा माइनस के 1 प्लस 2 2 लैम्बडा माइनस के 4 प्लस 2 2 लैम्बडा माइनस के 4, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 लैम्बडा माइनस 4 2 लैम्बडा
2 लैम्डा माइनस 4, तो क्या हम इसको 4 टाइम कर सकते हैं? ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको जस्ट ऐड कर दिया। तो यहाँ से 6 माइनस के लैम्डा, अंदर सोल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा और 9 माइनस 1 8 प्लस 4 इंटू 2 लैम्डा माइनस के 4। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ से इसके हम फैक्टर करना चाहें तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट हमारे पास माइनस 8 आता है और सम हमारे पास माइनस के 6 आता है। तो यहाँ से फैक्टर करना तो 4 टू जा 6, 4 टू सम तो आ जाएगा माइनस 6, लेकिन माइनस 8 नहीं आएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 36 लैम्डा माइनस के 48। ठीक है, फिर माइनस के लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 8 लैम्डा और माइनस की 16। लैम्डा क्यूब की टर्म माइनस के लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर की टर्म देखते हैं। 6 प्लस 6 12, तो प्लस लैम्डा स्क्वायर 12 लैम्डा स्क्वायर, अब लैम्डा टर्म माइनस 36 और आपके पास प्लस 8 प्लस के 16 और माइनस के 36, तो माइनस के 20 लैम्डा, फिर कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 48 और माइनस के 16। तो हमारे पास यहाँ से कितना जाएगा? 864 और 416। ये आपके पास क्या आ चुके हैं? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए एक बार फिर इसको चेक कर लेते हैं कहीं हमारा कोई मिस्टेक तो ना हो जाए। ठीक है, तो a माइनस लैम्डा है, 6 माइनस के लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा। आपको भी ऐसे ही अपनी पोलिनोमियल बनाने के बाद वेरीफाई करनी है। ठीक है, कहीं मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक मिस्टेक हो गई तो आगे फिर सारी मिस्टेक होती चले जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से 6 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस के माइनस के 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस हम लगाएंगे, प्लस के 2, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो माइनस के 6 और प्लस के 2 लैम्डा प्लस के 2। ठीक है, फिर प्लस 2, ओके, प्लस के 2 माइनस के 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस के 2 लैम्डा, ये तो ठीक है। 6 माइनस के लैम्डा 3 का स्क्वायर 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के 6 लैम्डा माइनस के 1। यहाँ पे 4 टाइम हो जाएगा हमारे पास ये 2 माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा, ये भी यही था, और प्लस 2 4 टाइम, अंदर क्या है 2 लैम्डा और 6 माइनस 6 प्लस 2 माइनस के 4। ठीक है, 6 माइनस लैम्डा, तो 6 की हम यहाँ से हमारे पास है लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा और 9 माइनस 1 प्लस का 8 आएगा। देखो मिस्टेक मिल गई हमें, यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है। चलिए देखते हैं इसके बाद 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे 6 4 जा प्लस 48। ओके, अब लैम्डा करेंगे तो माइनस के 8 लैम्डा आएगा। देखो यहाँ से मिस्टेक मिल गई हमें, हो जाती है बाई चांस मिस्टेक, हम वेरीफाई कर सकते हैं। माइनस लैम्डा क्यूब, इसके बाद 6 प्लस 6 12 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा टर्म देखते हैं माइनस 36, माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या यहाँ से माइनस के 36 लैम्डा। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं 48 और माइनस के 16, दैट इज हमारे पास ये बचेगा प्लस का 32। ये आपके पास क्या आ चुकी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। इसके बाद हम चेक करते हैं इसकी मिनिमल पोलिनोमियल। सबसे पहले क्या करें, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं कि फैक्टराइज हो जाता है या नहीं होता। ठीक है, कि फैक्टराइज होने से हमारे पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसको फाइंड करना इजी हो जाता है। अदरवाइज मैंने आपको एक मेथड भी सिखाया है पिछले क्वेश्चन के अंदर ही, क्या लेंगे हम सेकंड ऑर्डर की एक पोलिनोमियल ले लेंगे। ठीक है, आप वहां से भी इसको निकाल सकते हो। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे अलग मेथड बता रहा हूँ जो हम पहले कर चुके मेथड हम। कौन सा? सिंथेटिक डिवीजन से। ये आपके पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ से a माइनस के लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस लैम्डा क्यूब प्लस के 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 36 लैम्डा प्लस के 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा क्यूब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमारे पास ये थी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। लेट लैम्डा इज इक्वल टू
देखो 1 पुट करेंगे 1 प्लस 36 37, और ये आपके पास 37 नहीं बनेगा, तो चलिए 2 पुट करके देखते हैं यहाँ पे। लेट लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा 8 माइनस के 2 2 4 48 प्लस के 72 माइनस 32, 72 प्लस 8 80, 48 प्लस माइनस और ये 32, ये भी क्या होगा हमारे पास 80, दैट इज क्या आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल लैम्डा माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। लैम्डा माइनस 2 इसका फैक्टर हो चुका है। अब क्या करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन। बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन आपको अच्छे से आती है, मैंने सिखाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 है तो 2 लेंगे यहाँ पे। देन पोलिनोमियल हमारे पास क्या थी, इसका कोएफिशिएंट 1 माइनस 12 36 और ये माइनस 32, यहाँ से ये 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 14 14 2 जा हमारे पास आएगा 28, तो 16 और 8 8 6 14, 3 2 5 1 6। एक सेकेंड, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 12 सॉरी माइनस 12 आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 10 आ जाएगा, 2 10 जा माइनस 20, तो यहाँ से सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 6 और 3 1 जा 16, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो जो पोलिनोमियल बनेगी हमारे पास, इस पोलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्बडा क्यूब माइनस के 12 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 लैम्बडा माइनस 32 इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस 2 इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस के 10 लैम्बडा प्लस के 16। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा लैम्बडा माइनस 2, इसका फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से 8 और 2 माइनस 8 माइनस 2, तो लैम्बडा माइनस 2 और लैम्बडा माइनस के 8, तो यहाँ से क्या आ गया लैम्बडा माइनस 2 का स्क्वायर और लैम्बडा माइनस 8। ये आपके पास क्या आ चुकी है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ही है अभी तक ये। ठीक है, मिनिमल पोलिनोमियल नहीं आई है, हमने जस्ट क्या किया है, इसी को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, ताकि हमारे पास जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसको फाइंड करना इजी हो जाए। चलिए इसके बाद निकाल देखते हैं, यहाँ से एक पावर इसके लेंगे और एक पावर इसके लेंगे, क्या उसको सेटिस्फाई करता है। आपको एग्जाम आपका क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए, चलिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम। आप फिर मैच करोगे अपना क्वेश्चन, कहोगे सर बुक में तो आंसर ये दिया हुआ है, आपने ये निकाल दिया, हमारे ये मैच नहीं करता। ठीक है, फिर आप ऐसे कमेंट करोगे। देखो लेट mx बी द मिनिमल पोलिनोमियल। चलिए मैं इसको यहाँ से हटाकर यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 लैम्बडा माइनस के 32, ये हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। हमने ले लिया यहाँ पे मिनिमल पोलिनोमियल m ऑफ x। ठीक है, दैट इज हमारे पास क्या होगी ये m ऑफ x इज इक्वल टू, एक पावर यहाँ से लेंगे लैम्बडा माइनस 2, हम पोलिनोमियल चला किस में रहे x में, तो x माइनस 2, और यहाँ से x माइनस 8, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा वापस से माइनस के 10x प्लस के 16, m ऑफ a स्क्वायर माइनस के 10a प्लस के 16। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए यहाँ से पहले a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्या आने वाली है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 इज 36 माइनस माइनस प्लस के 4 और प्लस के 4, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 4 44। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 टू जा माइनस के 12, और ये माइनस के 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस के 18, और 2 1 जा 2 माइनस के 20। ठीक है, 6 टू जा 12 और माइनस माइनस प्लस के 2, 12 प्लस 2 14, 2 3 जा 6 14 प्लस 6 20, माइनस के 2 6 जा माइनस के 12, और 6 माइनस के 6 माइनस के 18, और माइनस के 2 माइनस के 20, प्लस के 4 प्लस के 9 9 प्लस 4 13, और प्लस 1 14,
-2 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 7 और माइनस के 3 माइनस के 10। ठीक है, अब 2 6 12 माइनस के माइनस माइनस प्लस के 2 12 + 2 14 और 3 2 6 दैट इज 20। 2 2 जा माइनस के 4 माइनस के 3 और माइनस के 3 3 3 6 + 4 माइनस के 10। फिर 2 2 जा 4 प्लस के 1 4 + 1 5 3 3 जा 9, ये हमारे पास आएगा 14। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, क्या ये ए स्क्वायर की वैल्यू। चलिए यहाँ पे पुट करके देखते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 44 -20 20 -20 14 माइनस के 10 20 माइनस के 10 14। फिर माइनस के, अब 10 की मल्टीप्लाई हमें क्या करनी है ए के साथ, तो क्या आएगा 60 -20 20 -20 30 -10 20 -10 30 देन प्लस 16 16 0 0 0 16 0 0 0 16। अब इनको क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे और चेक करेंगे हमारा आंसर क्या आता है। देखो 44 + 16 दैट इज 60 60 - 60 0 -20 + 20 0 0। ऐसे ही -20 + 20 0 14 + 16 30 और -30 0, ये भी 0। तो हमारे पास क्या चुका ये 0 मैट्रिक्स। ए ने क्या किया, इस मिनिमल पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, एनहिलेट्स कर दिया। ठीक है, देयरफॉर m ऑफ x या इज हमारे पास क्या हो जाएगी x² - 10x + के 16। ये हमारे पास हो चुका है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि डेरोगेटरी होगी या नॉन डेरोगेटरी होगी, देखो यहाँ पे डिग्री कितनी इसकी 2 डिग्री आई है, किससे कम है 3 से कम है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, आप लिखना चाहो तो डिग्री ऑफ m ऑफ x इज इक्वल टू 2 लेस देन 3, देयरफॉर मैट्रिक्स इज डेरोगेटरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो चुके हैं, मैट्रिक्स डेरोगेटरी हो चुके हैं। चलिए एक बार इसका आंसर ही मैच कर लेते हैं हम, हमारा आंसर ठीक है या गलत है। थर्ड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल माइनस के लैम्बडा क्यूब प्लस 12 लैम्बडा उसके -36 लैम्बडा प्लस 32। हमने क्या किया था, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, वहां से हमने माइनस साइन गायब कर दिया था। अब माइनस गायब मत करो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वैसे की वैसे रह जाएगी। हमने जस्ट किस लिए किया था ये, ताकि मिनिमल पॉलिनोमियल हम इजीली से फाइंड कर सके। ठीक है, अब माइनस वापस लगा देना यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल है वो x² - के 10x + के 16। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। क्वेश्चन 4, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एंड मिनिमल इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करनी है तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वल टू 0 लिख देंगे तो इसके। ठीक है, मिनिमल इक्वेशन भी आप फाइंड कर लोगे, इक्वल टू 0 लगा देना। जो आपके पास ये आई है इक्वल टू 0 लगा दो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो 5th क्वेश्चन है, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड मिनिमल इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 पार्ट है इसके, और 4 पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ दिए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ तक 3rd क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए हैं, सेम 4th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी मैं आपका सोल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ दिया आपके 4th और 5th क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर सभी क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा तो फिर क्या होगा कि जो आपकी प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आपको पका पकाया मिल जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा खुद पकाना चाहिए, समझे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।